हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में आपने वॉज वर्ब का यूज पढ़ा था। आज हम हैज़ हैव का यूज पढ़ेंगे। कब हमको हैज़ यूज़ करना है, कब हैव यूज करना है। वॉज और वर्ब के यूज़ में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया गया कि वॉज वर्ब कब यूज़ करते हैं। उससे पहले इज़ आर एम का यूज पढ़ाया गया था। तो ये नो एक्शन सेंटेंसेज हैं स्टूडेंट्स, इनमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं किया गया। जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है, पर वर्क कुछ नहीं हुआ। वह आलसी है, वर्क कुछ नहीं हुआ। तुम मेहनती हो, वर्क कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वॉज वर्ब का यूज पढ़ाया गया। वॉज वर्ब में भी ऐसे ही था। कंस अत्याचारी था, रावण क्रूर था, निर्दयी था, उसमें भी कोई वर्क नहीं हुआ। जब वर्क नहीं होता किसी सेंटेंस में, वो सेंटेंस नो एक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो अभी जो सेंटेंसेस पढ़ाए गए जा रहे हैं वो यूजेस हैं, उनमें कोई वर्क नहीं होता है। तो इसी सीरीज में स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। उसमें भी कोई वर्क नहीं होगा, वो भी नो एक्शन सेंटेंसेस हैं, मेन वर्ब्स उसमें नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स पहले लिखते हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। कब हैज़ यूज़ करना है, कब हैव यूज करना है, ये चीज़ हम सीखेंगे, कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। पहले तो स्टूडेंट्स हैज़ मीन्स होता है पास है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है। हैव मीन्स भी पास है होता है वैसे तो, पर ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है। अब मैं इधर जैसे कि पहली वीडियोज में भी लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स इधर लिखता हूँ और प्लूरल सब्जेक्ट्स फिर लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये होता है ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी नेम हो, एनी नेम, इनके साथ तो स्टूडेंट्स हम लगाएंगे हैज़, यूज़ करेंगे हम हैज़ का। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आई है, वी, यू और दे, या ज़्यादा नेम्स हों, एक नाम से ज़्यादा हो, तो उनके साथ आएगा हैव। मानो कि बॉयज़ आता है तो बॉयज़ तो प्लूरल हो गया तो हैव आएगा। बर्ड्स आता है तो वो भी प्लूरल है, गर्ल्स आता है वो भी प्लूरल है। कोई भी प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हों जिनके बारे में बात चल रही होगी, उनके साथ आएगा हैव। जैसे कि दीज और दोज भी लिखा गया था वॉज वर्ब के यूज़ में और इज़ आर एम के यूज़ में भी। यहाँ पे दिस दैट भी लिखा गया था, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लूरल के साथ हैव आएगा और सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। हैज़ मीन्स पहले लिख दिया पास है, हैव मीन्स भी पास है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और करते हैं, ये रखता है कि सेंस भी देते हैं, परंतु वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी मान लिया जाता है। तो हैज़ और हैव का मीनिंग रखता है और रखते हैं भी होता है। इसी के साथ इस साइड में थोड़ी और चीज़ें लिखता हूँ। अगर सेंटेंस में मैं आए या मेरे आए तो हमको इंग्लिश उनकी आई लगानी है। मेरे की इंग्लिश तो माई होती है, पर हम यूज करेंगे आई। वे आए या उनके आए, हम इंग्लिश यूज करेंगे दे। उनके की तो देयर होती है, पर हैज हैव के यूज में हम उनके की इंग्लिश देयर यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे दे। हम आए या हमारे आए भले ही सेंटेंस में, वी विल यूज वी, हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। हमारे की तो अवर होती है, पर उसको यूज नहीं करना हमको, और ऐसा केवल हैज हैव के यूज में ही होता है। अगर वह आता है या उसके आता है तो हम इंग्लिश लगाएंगे ही या शी, हम उसके की हिज नहीं लगाएंगे। तुम आए या आए तुम्हारे, योर माने होता है तुम्हारा या तुम्हारे, बट हम यू ही लगाएंगे, योर नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं। अफर्मेटिव, जैसा कि पहली वीडियोज में भी आपको बताया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं जिनमें ना नहीं होता, क्या कब कहाँ क्यों कैसे भी नहीं आता, इंटेरोगेटिव नहीं होते, निगेटिव होते नहीं होते, वो अफर्मेटिव होते हैं। सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव में से कोई सा एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट कंप्लीमेंट,
और कम्प्लीमेंट का मीनिंग स्टूडेंट्स जैसा पहले भी बता दिया गया आपको, पूरक होता है। इसका मीनिंग होता है पूरक। ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है, बिना इसके सेंटेंस अधूरा होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही देते हैं बिना लिखे, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक पुस्तक है। ये सब हैज़ या हैव का यूज होगा क्योंकि पास है आया है। उनके पास एक गाय है, हमारे पास 2 बंदूकें हैं, वह एक चाकू रखता है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं। होना प्रेजेंट टेंस में ही चाहिए। पास्ट टेंस के लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी, उसमें हैड यूज होगा जब पास था आएगा। अभी पास है की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि एक सेंटेंस है, उनके पास एक स्कूटर है। तो सबसे पहले उनके की इंग्लिश लिखेंगे। उनके की तो देर होती है, पर पास है अगर आया है तो हम उनके की देर ना लगा के दे लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का यूज होता है। ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये अपने की इंग्लिश नहीं है। उनके पास एक स्कूटर है, पहले दे लगाया, फिर दे देखते हैं। दे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, तो दे के साथ यूज करेंगे हैव। और हैव पास और है का काम करेगा, दोनों का। है के लिए इज अलग से नहीं लगानी है हमको, ये पास और है दोनों का काम करता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पास है का हैज़ और है होते हैं। डिफरेंस इतना ही बस, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। दे हैव, देखो दे मीन्स हो गया उनके, हैव मीन्स हो गया पास है। अब केवल हमारा कंप्लीमेंट बचता है, एक स्कूटर। आ मीन्स एक स्कूटर, दे हैव अ स्कूटर, उनके पास एक स्कूटर है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसके पास कुछ कंबल हैं। अब स्टूडेंट्स फिर उसके आया है, उसके की इंग्लिश लगाएंगे ही या शी, और ही है क्योंकि अकेला, तो उसके साथ पास और है की इंग्लिश हैज आएगी, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ आएगा हैज। उसके की इंग्लिश हो गई ही, पास और है की हो गई हैज। इस है के लिए आर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ये हैज ही काम करेगा, पास का भी है का भी। कुछ कंबल कंप्लीमेंट है, बिना इसके सेंटेंस अधूरा है, इसकी इंग्लिश लगेगी अब सम मीन्स कुछ। कंबल की इंग्लिश होती है ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के साथ एस और लगाना है क्योंकि हमको इसको प्लूरल बनाना है। कंबल एक नहीं है, कुछ कंबल हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस एक और देखते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास एक साइकिल है। तो स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे आई मीन्स मैं भी होता है, मेरे भी होता है। आई के साथ अब क्योंकि आई प्लूरल होता है तो आई के साथ आएगा हैव, आई हैव एक साइकिल, ये कंप्लीमेंट है। ए मीन्स एक, बाइसिकल, आई हैव अ बाइसिकल। अब ये हुए स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा, वी विल राइट सब्जेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हैज़ या हैव में से कोई सा एक लिखे देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। आफ्टर दैट नोट, देन वी विल यूज कंप्लीमेंट। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सोहन के पास एक रेडियो नहीं है। नहीं आए तो सेंटेंस निगेटिव होता है। सोहन के पास एक रेडियो नहीं है, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट जिसके बारे में बात चली, सोहन। अब क्योंकि सोहन कोई नेम है तो इसके साथ आएगा हैज। नहीं की इंग्लिश आएगी अब नोट।
सोहन के की इंग्लिश नहीं लगती, सोहन हो गई ये। हैज़ आ गया, पास है, नोट की आगे नहीं। अब केवल हमारा कंप्लीमेंट बचा, एक रेडियो। सोहन हैज़ नोट आ रेडियो, सोहन के पास एक रेडियो नहीं है। एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव। हमारे पास 2 छाते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे की इंग्लिश जैसा कि उधर लिखा हुआ है, हम हो या हमारे हो, इंग्लिश आएगी वी। वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ लगाएंगे हैव। नहीं की आएगी नोट। अब बस कंप्लीमेंट बचा, 2 छाते, 2। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता, और एस और लगाएंगे क्योंकि छाता एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो अम्ब्रेलाज। तो स्टूडेंट्स ये हुए निगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट देखते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट कौन से होते हैं? जब क्या स्टार्टिंग में आ जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव में से कोई सा एक, पास है की इंग्लिश। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। और इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाया। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या उनके पास एक चादर है? जब क्या स्टार्टिंग में आएगा तो हैज़ या हैव में से कोई सा पहले आएगा। पास है होना चाहिए पर सेंटेंस में, तभी की बात है हैज़ हैव। या दूसरा मेथड है, पहले सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख लो, दे। अब दे प्लूरल है, दे के साथ आना चाहिए हैव, तो वो हैव पहले आएगा, ना कि सब्जेक्ट के बाद। और क्या की कोई भी इंग्लिश हम इसमें नहीं लगाएंगे, वाट नहीं लगता है जब क्या शुरू में आ जाए तो। हैव दे, ये बचा बस अब कंप्लीमेंट। देखो हैव ने किस किस का काम किया यहाँ पे, क्या का, पास का और है का। इतना सारा वर्क अकेले हैव ने किया है। उनके की सब्जेक्ट हो गया दे, बस अब कंप्लीमेंट बचा, एक चादर। आ मीन्स एक, शीट मीन्स चादर। हैव दे अ शीट, क्या उनके पास एक चादर है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या गाय के 2 सींग हैं? अब इसमें एक चीज़ देखने लायक है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं उनमें पास नहीं भी आए, पर पास सेल्फ अंडरस्टूड होता है, उसमें अपने आप ही समझ में आता है कि इसमें पास जरूर होगा। क्या गाय के 2 सींग हैं, मतलब क्या गाय 2 सींग रखती है, या क्या गाय के पास 2 सींग हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, या मेरे पास 2 भाई हैं, या मैं 2 भाई रखता हूँ। उसके 2 बहनें हैं, या वह 2 बहन रखता है, या उसकी 2 बहनें हैं, उसके पास 2 बहनें हैं। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है पास, इसमें पास सेल्फ अंडरस्टूड है, लिखा नहीं गया है बस। ऐसे भी हो सकता था, क्या गाय के पास 2 सींग हैं। तो क्योंकि गाय अकेली है, सबसे पहले आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाले हैज़, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, गाय क्योंकि सिंगुलर है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट द काव, हैज़ द काव 2 सींग, बस अब ये बचा कंप्लीमेंट। 2 मीन्स 2, हॉर्न्स मीन्स सींग। हैज़ द काव 2 हॉर्न्स। अब स्टूडेंट्स एक इंटेरोगेटिव सेकंड और देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, पहले को हिंदी के सेंटेंसेस में क्या कब कहाँ क्यों कैसे, किसका कितना कौन कौन सा, अगर ये बीच में आ जाएं तो सबसे पहले उन्हीं की इंग्लिश लगाते हैं हम। वाट विच वैन वेयर वाई हु हुज हुम में से कोई सा एक लगाएंगे। आफ्टर दैट एनी वन ऑफ हैज़ एंड हैव, उनमें से हैज़ या हैव में से कोई सा एक लगाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। इन द एंड कंप्लीमेंट, एंड में वी विल यूज कंप्लीमेंट, बाद में हम कंप्लीमेंट यूज करेंगे। एक सेंटेंस, एक एग्जांपल देखते हैं बस। सोहन के पास इतना सारा पैसा
क्यों है, सोहन के पास इतना सारा धन क्यों है, पैसा क्यों है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्योंकि आएगी, क्योंकि ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है जो, सबसे पहले उसी की लगाएंगे वाई। इसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ये वही मिस्टेक करते हैं, वाट विच वैन वेयर तो पहले लगाते हैं पर उसके तुरंत बाद वो सब्जेक्ट लगा देते हैं, ये मिस्टेकफुल होता है। इसके तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट यूज नहीं करना, हमको हैज़ या हैव लगाना है। हैज़ इसलिए यूज हुआ है क्योंकि सोहन सिंगुलर है, ये किसी का नेम है, अकेला है। वाई हैज़ सोहन। अब इसके बाद लिखेंगे इतना सारा पैसा, सो मच मनी। सो मच मीन्स इतना सारा, मनी मीन्स पैसा। स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 है हैज़ हैव के यूज़ का। पार्ट 2 में हैड भी पढ़ाया जाएगा आपको, और हैज़ हैव का जो कुछ पोर्शन बच गया है, थोड़े डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस उसमें पढ़ाए जाएंगे, और हैड वो सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी स्टूडेंट्स। फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। आज मैंने यहाँ पे दिस और दैट नहीं लिखा है, दिस और दैट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ भी हैज़ आएगा। दीज और दोज वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वो भी इसी लिस्ट में है, उनके साथ हैव आएगा। जब पास है आए सेंटेंस में तो हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ या हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एनी वन विल कम, फिर कंप्लीमेंट एंड में पूरक होता है। एक एग्जांपल है, उनके पास एक स्कूटर है, उनके की इंग्लिश होती है दे। उधर ये लिख दिए गए हैं, इनको ब्रैकेट में, इनको बॉक्स में करते हैं क्लोज। मैं हो या मेरे हो इंग्लिश आई लगेगी, बस हैज़ हैव हैड के यूज में ऐसा होता है, बाकी सब में एप्लीकेबल नहीं होता। वे या उनके के साथ दे आएगा, उनकी इंग्लिश, हम या हमारे की इंग्लिश वी आएगी, वह या उसके की इंग्लिश ही आएगी, तुम और तुम्हारे की इंग्लिश यू आएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो है उनके पास एक स्कूटर है या वे एक स्कूटर रखते हैं, तो सेंटेंस ऐसे ही बनाना, दे हैव अ स्कूटर। जैसे उनके पास वे एक स्कूटर रखते हैं, इसको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी माना जा सकता है, इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, दे कीप अ स्कूटर। पर बेस्ट मेथड है, इसके साथ हमको हैज़ या हैव यूज करना चाहिए। उसके पास कुछ कंबल हैं, उसके की ही हो गई, ही के साथ हैज़ आएगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज़ मीन्स पास है कि अलग से इज नहीं लगानी है हमको। ही हैज़ सम ब्लैंकेट्स। इसमें भी आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी। उनके पास एक स्कूटर है, उसके पास कुछ कंबल है, मेरे पास एक साइकिल है, वर्क कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनमें मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब वर्ड्स हैं नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये यूजेज हैं, हैज़ और हैव का यूज है। मेरे पास एक साइकिल है, आई, मेरे की लगेगी आई हैव ए बाइसिकल। साइकिल तो ऐसे लिखा जाता है, फिर बाइसिकल क्यों लिखा, क्योंकि उसमें 2 पहिए होते हैं, तो बाई मीन्स होता है 2, बाइसिकल। निगेटिव सेंटेंसेस रूल है, पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर नॉट और फिर कंप्लीमेंट। जैसे सोहन के पास एक रेडियो नहीं है, पहले सोहन लिखेंगे, फिर हैज़ नॉट, कंप्लीमेंट है रेडियो। हमारे पास 2 छाते नहीं है, वी, हमारे की वी लगी, हैव नॉट 2 छाते, 2 अम्ब्रेलाज। इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं, फुल स्पेलिंग नहीं लिखी है इंटेरोगेटिव की, INTERROGATIVE। ये अलग से वीडियो बनाई जाएगी स्पेलिंग्स की, जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होती हैं कन्फ्यूजिंग, उनको बताया जाएगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, हैज़ हैव सबसे पहले आएगा, अगर पास है आया सेंटेंस में तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। क्या उनके पास एक चादर है, उनके की इंग्लिश दे आई, दे के साथ हैव आएगा स्टार्टिंग में, क्या की वाट नहीं लगानी होती इनमें, इंटरोगेटिव फर्स्ट वालों में जब क्या पहले आए वाट नहीं लगाएंगे। हैव दे एक चादर, आ शीट, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है इनमें। क्या गाय के 2 सींग हैं या क्या गाय के पास 2 सींग हैं। हैज़ आएगा काव के अकॉर्डिंग क्योंकि काव सिंगुलर है, हैज़ द काव 2 हॉर्न्स। इंटरोगेटिव सेकंड होते हैं जिनमें बीच में क्या कब कहाँ क्यों कैसे आ जाए, तो उनमें पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, वही जो बीच में आया है उसकी इंग्लिश, फिर हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। सोहन के पास इतना सारा पैसा क्यों है, पहले क्यों की आएगी वाई, फिर हैज़ या हैव में से कोई सा एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, सोहन अकेला है इसलिए हैज़ आई है, फिर सब्जेक्ट आया सोहन, इतना सारा पैसा, ये कंप्लीमेंट है, सो मच मनी एंड क्वेश्चन मार्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।